जब मार्वल के बारे में सुना, ओम शांति, एंड बहुत शॉकिंग था भाई, एकदम शॉकिंग था वो न्यूज़ कि भाई इतना यंग एज में। बेसिकली जिनको नहीं मालूम है गाइस, मार्वल वाज एन स्पोर्ट एथलीट फ्री फायर का। वो एसएटीएल में भी था पहले वाले लाइनअप में, एंड देन आई हर्ड दिस न्यूज़ यस्टरडे कि ही पास्ड अवे एंड ही वाज लाइक 16 या 17 इयर्स ओल्ड। मैंने जहाँ तक देखा ऑनलाइन, आई गॉट टू नो कि सम लिवर का डिजीज हुआ है उनको, हुआ था। एंड मतलब बहुत 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 अपसेटिंग था वो चीज़ भाई। आई होप उनके फैमिली को स्ट्रेंथ मिले टू गो थ्रू दिस फेज। इट्स सो फकिंग। अभी 1-2 हफ्ते जाने दो, लेट हिज पेरेंट्स फर्स्ट कम टू टर्म, एंड उसके बाद हम लोग ने बात किया कि वॉट एवर, इफ एवर दे नीड एनीथिंग फ्रॉम अस, इफ एवर दे नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, we will be there for him. SATL will be there for him. If it requires doing something out of our pocket, we are ready to do it. If it requires कि हम लोग कोई स्ट्रीम करनी पड़े, चैरिटी स्ट्रीम या कुछ भी, टू रेज सम मनी, we'll do that also. बट उसके लिए अभी टाइम है. ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में आप लोग को भी समझ में आना चाहिए कि वी एज फ्रेंड्स अगर क्विकली मूव ऑन नहीं कर पाते, तो इवन एज पेरेंट्स विल ऑल्सो टेक टाइम टू कम टू सॉर्ट ऑफ टर्म्स विद द सिचुएशन कि क्या हुआ. एंजॉइंग एंड लिविंग लाइफ एवरी सिंगल डे. इसके लिए बोलता हूँ थोड़ा हेट वेट थोड़ा लाइफ में कम किया करो. ट्विटर विटर पे बजना थोड़ा कम किया करो. लाइफ इज सुपर अनप्रिडिक्टेबल. वी नेवर नो कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है. कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है चैट, मतलब समझ रहे हो. वी जस्ट डोंट नो. तो थोड़ा फोकस ऑन द राइट थिंग्स. अभी भी मतलब मैं देखता हूँ ट्विटर पे कि कुछ ऐसे 1-2 कम्युनिटीज है जहाँ पे अभी भी किसी के वाइफ के बारे में, किसी के डैड के बारे में, किसी के बहनों के बारे में बातचीत हुआ करती है. वो कम्युनिटीज़ को बहुत बड़े बड़े क्रिएटर सपोर्ट भी करते हैं. उसके कम्युनिटी के लीडर से लोग बात भी करते हैं, बट कम्युनिटी में कोई मॉडरेशन नहीं होती अभी भी ट्विटर पे. तो बस वही मैं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा उस चीज़ पे ध्यान दो, उस चीज़ों को मत करो. कभी क्या हो जाए, लूजिंग समवन इज अ हॉरिबल थिंग. एंड just focus on, try to focus being a little positive and spreading humor and enjoyment and love through your life, अगर जमेगा तो. मतलब बाकी कुछ कुछ कीड़े मकोड़े हैं जिनको नहीं समझा सकते, बट जो समझ सकते वो लोग आई होप समझे. क्यों नहीं कर रहा? 3 दिन से ऑफलाइन है, उसकी बढ़ दी, क्या कर लेगा तू? कर क्या लेगा तू? मजाक कर रहा हूं भाई. अभी सब प्लेयर्स ऑफ है. वो भी आज से ग्राइंड करने वाला था, उसने मेरे को बोला था वापस. और ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर ऑफलाइन था, समझ रहे हो? सब प्लेयर्स अभी बताओ कहाँ, कोई अवेलेबल ही नहीं है अभी खेलने के लिए. एक गौरजी भाई घर गए हुए हैं, ठीक है. जॉनी भाई भी अभी अवेलेबल नहीं है. मान्य भाई भी घर पे है अभी अपने, ठीक है. तो थोड़ा न्यू ईयर तक भाई, थोड़ा सा यार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने दो इनको यार थोड़ा. वैसे आज से ग्राइंड चालू करने वाला है, उसने बताया था मुझे, तो फिक्र मत करो यार. अरे दूसरी आईडी भी उसकी यार, एडमिन की दूसरी आईडी भी, ये मेन आईडी से उतना खेलता नहीं. मेन आईडी से मेन मैच खेलता है वो, या फिर अल्टीमेट रैंक पुश कर, मतलब रैंक पुश तो क्या ही है, अल्टीमेट खेलना. तब उसकी ये एडमिन की दूसरी आईडी भी है. उस तो है, उसका नाम संस्कारी है, क्या नाम है पता नहीं उस आईडी का. तीसरी आईडी भी उसकी भाई, 3 आईडी है उसके बाद. अरे हाँ, एक बार संस्कारी वाली आईडी मैंने उसकी ऐसी ली थी, मेरे को याद है. उसमें मैंने कंट्रोल्स वगैरह चेंज कर रखे थे, जब से वो संस्कारी वाले से खेल नहीं रहा. वो एक और है, पता नहीं कोई तो नाम है उस आईडी का, मतलब उसमें इतनी स्किन विन नहीं है उस आईडी में, तो उस आईडी से भी खेलते रहता है ये मेन आईडी में से ऑन इतना नहीं आता, वो सिर्फ मेन मैचेस पे आता है. तुम ये देख के बोलोगे जब से 3 दिन है भाई. कोई क्रिएटर है जो आने वाला है? अभी तो काफ़ी है, बट अभी क्लो द वन हुज कमिंग इज अगेन वेरी वेरी लार्ज. सही में गेमिंग कम्युनिटी का ही है, पीसी. हाँ, पीसी मेनली, पीसी, बट वेरी लार्ज. वेरी लार्ज. लोगों को लगेगा टीबोन तो नहीं है अभी के लिए. हाँ, वेरी अभी के लिए 2.5 मिलियन प्लस ही है वो तो. 2.5 मिलियन प्लस है. डैम. चैट कौन होगा फिर? राका जोन नहीं, राका जोन 2 मिलियन थोड़ी है. 2 मिलियन मुझे नहीं पता राका भाई के, लेकिन राका जोन भाई कभी राका भाई देख सकते हैं RNTX में. पता नहीं यार, मतलब अभी ऑनेस्टली बताओ, बात तो नहीं हुई कभी विद राका. आई रियली लाइक हिज कंटेंट एंड ऑल दैट, बट बात कभी हुई नहीं. और जिसके हुई नहीं बात तो कैसे पूछूं. ये तो है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि राका भाई एक अच्छे स्ट्रीमर है. वेरी 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 सॉफ्ट. क्योंकि जब मैंने उनका इंटरव्यूज वगैरह पढ़े तो उन्होंने अपनी जॉब क्विट कर दी ताकि वो अपना जो स्ट्रीमिंग है वो परस्यू कर सके, और उनकी जॉब अच्छी थी शायद तब. लेकिन मतलब बड़ी बात है, मैं तो ई स्पोर्ट्स कहाँ क्विट कर पा रहा हूँ स्ट्रीमिंग के चक्कर में. वही, वो एक्चुअली 6 महीने बाद पता चलेगा क्या चीज़ कि स्ट्रीमिंग क्विट करोगे या नहीं.
अच्छा स्ट्रीमिंग है, कुछ गोल, कुछ टारगेट? यार ऐसा विजन नहीं है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी वांट टू डू अ लॉट ऑफ कंटेंट, और जो भी सपोर्ट कर रहे हैं अभी उनको, यू नो, द फैक्ट दैट दे आर लाइकिंग द कंटेंट जो नए चैनल पे जा रहा है, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ यार। हम लोग बाकी थिंक सारे क्रिएटर्स का अच्छा क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ ऑडियंसेस होना चाहिए सबको, मतलब जैसे कि H2 के ऑडियंस है जिनको पता नहीं है सेंसी के बारे में, ट्रिगर्ड के ऑडियंस है जिनको सेंसी के बारे में नहीं पता, और वाइस वर्सा, वो लोग ज़्यादा जानने लगेंगे। एंड आई थिंक एक ओवरऑल विजन ये है कि वी डोंट वांट टू जस्ट बी एन ई स्पोर्ट्स टीम और अ कंटेंट हाउस, लाइक यू नो मोस्ट अदर ऑर्गेनाइजेशन, वी वांट टू बी अ यूथ कंपनी। समझा। इसलिए यू नो आई मीन इंडिया में अगेन बाइंग नारुतो का लाइसेंस, इट वाज नॉट चीप, यप। तो वो एक अच्छा कोलैबोरेशन ऑफ ऑडियंसेस करना है। जैसे कि मतलब अभी आई थिंक इसीलिए सनबर्न के साथ भी हुआ, अगर सिर्फ Sunburn ई-स्पोर्ट जो बेस्ड होता तो ऐसा, मतलब इट इज वन ऑफ द मेनी कोलैब्स दैट वी डन आफ्टर नारुतो, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु डिडंट नो अबाउट रेवेनेंट वो लोग भी जानने लग गए। हाँ एंड सनबर्न इज द लार्जेस्ट आईपी, वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजिक वगैरह में, ये तो है। तो बहुत बहुत बड़ा चीज, बड़ा अपॉर्चुनिटी था हमारे लिए व्हेन वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद देम। बाकी अभी आगे चल के मे बी एक R&D एक्सपेक्ट करेंगे, बट एवरीथिंग जस्ट फॉर द कम्युनिटी एंड आवर फैंस, एवरीवन हु लाइक रेवेनेंट। कौन ये? मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। आपने मतलब जब टिकटॉक आप देखते थे टिकटॉक? पास जा और जाके बोल दे मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। हाँ। चल। आई लव यू। आई लव यू टू। देख कितना सिंपल है, अब जाके बोल दे उसे। बोल तो दिया। अरे ये क्या हो रहा है? ये मुझे भी नहीं पता था, ये सरप्राइज था। ये किसने डाल दिया? ये क्या चैट, तुम क्या कर रहे हो भाई? ये सब मत डाला करो, हटाओ दे। लाइक इंडिया के अंदर। I mean, the state is very, to be very honest, भाई मतलब market is good, community is good, fans are good, we are good. There are so many big opportunities. You can see a lot of big brands in other orgs. You know, बहुत बड़ी बड़ी companies invest कर रही है on this sports. Current state of esports में जो private sector है, मतलब right now the only problem is government is not ready to fully invest on this. But मतलब क्यों नहीं कर रही मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है. There is a big market, big viewership, मतलब फेम भी है, पैसा भी बहुत फ्लोर है मार्केट में, करंट स्टेट इज वेरी गुड, मतलब सब कुछ सही है. आई डोंट नो, आई थिंक मे बी गवर्नमेंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ऐसा एक कंसर्न है कि आई थिंक दे आर अभी भी सोच रहे कि भाई यार क्या ये सेफ है, क्या बच्चों के लिए सही है ना. तो आई थिंक मेरा एक सिंपल है कि भाई उनको ये भी सोचना चाहिए कि हाँ. बट आई वांट टू आस्क यू दैट वी हैव सीन मोदी जी पर्सनली एडवोकेट फॉर ई स्पोर्ट्स. उन्होंने गेमर्स को, पायल गेमिंग वगैरह हाँ, सबको बिल्कुल बुलाया बिल्कुल. था, एंड देन लाइक वी सी गेमिंग फेडरेशंस कम अप एवरी डे, लाइक यार देखो, मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो सब वर्क तो हो रहा है. जैसे कि अभी आप रिसेंटली देखोगे तो चेन्नई गवर्नमेंट ने, आई मीन तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने स्काई स्पोर्ट्स का कोई टूर्नामेंट करा था विद कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट. यार गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिखा रही है, बट आई वुड स्टिल से कि लॉ पास नहीं हुआ तब तक ये सब कोई इतना, मतलब इट्स नॉट दैट बिग इम्पैक्टफुल. मतलब गवर्नमेंट नीड्स टू पास एंड बिल कि भाई गेमिंग, हाँ भाई ये ई स्पोर्ट्स सेक्टर है, ये बैटिंग नहीं है, ये एक अलग फील्ड है, ऐसे ऐसे रूल्स हैं, इसमें इतना टैक्स लगेगा, इसमें ऐसा एक डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री है. अब हम जाके अगर कोई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको जैसे क्रिकेट और या बाकी स्पोर्ट्स को जैसे वीजा प्रोसेस होती है, सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वैसा ही हमें सपोर्ट मिले. तो ये सब चीजें भी बहुत पीछे है. अभी मुझे लगता है कि ये बस एक प्योर कम्युनिटी मार्केटिंग में एक बबल बना हुआ है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिखा रही है, बट आई थिंक दैट इज प्योरली ऑन सेल्फ प्रॉफिट्स. क्योंकि यार ये मतलब कैसा है कि देखो नंबर्स बहुत है, तो जो गवर्नमेंट अभी कर रही है वो क्या कर रही है, फेम लाने, फेम मतलब मिल रहा है उनको कि भाई मेरे गवर्नमेंट को फेम मिलेगा, लोग देखेंगे. ये कोई मतलब दिस इज नॉट देयर इज नो प्रॉपर लॉ. रियल ग्राउंड वर्क, दिस इज नॉट दिस रियल इज रियल, यस 100%, आई कैन 100% से कि भाई रियल ग्राउंड वर्क नहीं है. दिस इज जस्ट अ बबल